नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कल्याण 2022 का जो कृपानुभूति अंक है उसकी श्रृंखला में जो सत्य घटना पर आधारित जो मैं कहानियाँ आपको बता रहा हूँ उसकी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए डॉक्टर श्री सत्येंदुजी शर्मा के उनके जीवन में 2000 ईस्वी में घटी हुई सत्य घटना के ऊपर कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उन्हीं के शब्दों में, जिसका शीर्षक है भगवान शिव की कृपामयी शांभवी दीक्षा। उनको उनके जीवन में दीक्षा कैसे मिली, उनके शांभवी दीक्षा। तो ये जो कृपानुभूति शिव जी की उन पर हुई उसके आधारित उस पर आधारित ये सत्य घटना है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि मेरे कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये सुनने को मिले और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और ये जो कहानियाँ रहती है सत्य घटना पर, ये कहानियाँ रहती है, ये इनको पढ़ने के बाद मन में उस भगवान के प्रति अपनी भक्ति बहुत बढ़ती है। इसलिए आपके तरफ से भी उनको लाभ मिलेगा, जो पढ़ रहे हैं उनके मन में भी भक्ति पैदा हो जाएगी। इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में आपके इष्ट देव का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण, ऐसा ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं इनको तो उन कमेंट तो हर हर लोग पढ़ते ही हैं, कुछ एक 10 तो पढ़ते ही हैं पहले। तो उनसे उनको भी मंत्र जाप का फ़ायदा मिलेगा, पुण्य मिलेगा और आपको भी लिखने का पुण्य मिलेगा। इसलिए आप ज़रूर लिखिए। और ऐसी कहानियाँ मैं आगे भी बहुत लाऊंगा। कहानियाँ तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो कहानी शुरू करते हैं हम। तो कहानी का शीर्षक है भगवान शिव की कृपामयी शांभवी दीक्षा। ये डॉक्टर श्री सत्येंदु जी शर्मा जी ने भेजी है, कल्याण मासिक में कृपानुभूति अंक जो है उसमें छपी हुई है। तो कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के शब्द में। तो कहानी इस प्रकार है। घटना लगभग 2000 ई की है। उन दिनों मैं सदैव गुरु की खोज में व्याकुल था और एक देहधारी गृहस्थ सिद्ध संत से मन ही मन दीक्षा लेने की बलवती कामना चल रही थी। विगत 3-4 वर्षों में जब भी मैं उनके सम्मुख होता तो अन्य कुछ बातें तो पूछ लेता था, किंतु चाहकर भी उनसे दीक्षा लेने की कामना व्यक्त नहीं कर पाता। अब पुनः उनके दर्शन का सुयोग प्राप्त होना था, इसलिए मन ही मन मैं बार बार दृढ़ संकल्प दोहराता रहता कि परिणाम की परवाह किए बिना इस बार साहस जुटाकर दीक्षा वाली बात अवश्य कहूंगा। उन दिनों मैं रात्रि में बिस्तर पर बैठकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र जप कर सो जाता था। अवकाश मिलते ही दिन रात गुरु वरण और दीक्षा ग्रहण की व्याकुलता मन में घूमती रहती थी। इस बीच एक रात मध्यकाल में जब मैं मंत्र जप रहा था तब मुझे खट खट की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इस ध्वनि के कारण मैं बिल्कुल एकाग्र सा हो गया। फिर मैंने देखा कमरे के सामने एक लंबे गलियारे के तल पर बैसाखियों के सहारे चलते हुए एक वृद्ध साधु मेरी तरफ बढ़े चला आ रहा है। मैं सांस रोके साधु बाबा की ओर देख रहा था। बिस्तर से 4-5 हाथ दूर आकर वे खड़े हो गए और मुझे तेज नजरों से देखने लगे। यद्यपि मुझे दृष्टिगत नहीं हुआ, किंतु पता नहीं किस प्रेरणावश मैंने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, भले ही आप रूप बदल कर आए हो, लेकिन आपके माथे पर विराजमान चंद्रमा को देखकर तो कोई कोई भी पहचान लेगा कि आप भगवान शिव हैं। मेरी बात का कोई उत्तर न देते हुए भाव विहीन मुखमंडल बनाए उन्होंने अचानक अपने दाहिने तरफ की बैसाखी उठाई और उसे मेरे मस्तक की ओर तान दिया। बैसाखी का नुकीला हिस्सा मेरे ललाट से 1 आध फीट दूर था और मैं काष्ठवत कुछ भी समझ पाने में असहाय था। अकस्मात मैंने अनुभव किया कि गर्दन के ऊपर से मेरा मस्तक गायब है और मैं सिरहीन
सिर रहित हूँ। इस विचित्र स्थिति को समझने की चेष्टा के बीच कुछ देर में मेरा मस्तक पुनः अपने स्थान पर वापस जुड़ चुका था। फिर अचानक मेरी दाहिनी दिशा से हवा में ऊपर से उड़ता हुआ एक चरण सा बिल्कुल सामने टिक गया, जो घुटने से नीचे तक का भाग था। चरण स्वयं कुछ ऊपर उठा और मैंने पैर के अंगूठे में माथा सटक कर प्रणाम किया। फिर अब स्मरण नहीं कि साधु बाबा ने अंगूठे से या किसी अन्य साधन से मेरे माथे पर त्रिशूल की लकीर बनाकर कहा, ये है तुम्हारी शांभवी दीक्षा। इसके पश्चात चरण और साधु बाबा अंतर्धान हो गए। मैंने देखा मेरा जप पूरा हो चुका था और मैं महादेव की असीम कृपा से गदगद हो सो गया होता सो गया। आज भी जागृत दशा में भगवान शिव की उस कृपामयी शांभवी दीक्षा की अनुभूति का स्मरण होने पर मेरा पुलकित मन यही कहता है, आशुतोष तुम अवढ़ दानी। ये डॉक्टर सत्येंदु जी शर्मा जी ने भेजी है। उनके जीवन में सत्य घटना जो घटी है, कैसे उनको भगवान शिव ने रूप बदलकर शांभवी दीक्षा प्रदान की है। तो ऐसे जो भक्त, निस्वार्थी भक्त रहते हैं, जिनके मन में पूरी भक्ति भावना रहती है, ऐसे भक्तों पर भगवान शिव या विष्णु जी या कोई भी भगवान जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जो रहते हैं भाव के भूखे रहते हैं। आप कितना भी पैसा उनके चढ़ाओ या कोई भी भोग चढ़ाओ, पर जब तक मन में भाव नहीं रहता है तब तक आपकी कोई भी जो सिद्धि या साधना है सफल नहीं होती है। भगवान आपको दर्शन नहीं देते। और निस्वार्थ भाव से जो, जैसे कि ये भक्त हैं, ऐसे जिनको मन से इतनी आतुरता थी दीक्षा लेने के लिए कि भगवान स्वयं उनके पास दीक्षा देने के लिए आ गई, और वो भी शांभवी दीक्षा, जो सबसे बड़ी दीक्षा मानी जाती है, शांभवी दीक्षा जो रहती है। क्योंकि मैं इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा शांभवी विद्या में। मेरा जो दूसरा चैनल है आध्यात्मिक उपाय स्पिरिचुअल रेमेडीज में, उसमें बनाऊंगा मैं शांभवी विद्या। इतनी सिर्फ मैं उसके बारे में बताऊंगा, दीक्षा तो नहीं दूंगा, क्योंकि दीक्षा सदगुरु से लेनी पड़ती है वो। तो ये इतनी प्रभावी शांभवी दीक्षा रहती है कि आपकी कुंडलिनी इसमें अचानक जागृत हो जाती है, और अचानक यानी समतोल से जागृत हो जाती है। इसका कोई विपरीत परिणाम नहीं होता है। और एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने के बाद शांभवी दीक्षा की जो सारी शक्तियाँ रहती है वो आपको मिल जाती है। ऐसे बहुत से अदृश्य और सदृश्य जो ऋषि मुनि हैं, उनके पास शांभवी दीक्षा है अभी भी, और इनसे आप कुछ भी कर सकते हैं। शांभवी दीक्षा में कुछ भी यानी बुरा कुछ नहीं, अच्छा ही कुछ, यानी चमत्कार या कुछ ऐसा उड़ने की ताकत मिलती है। ऐसे बहुत ही सिद्धियाँ रहती है जो आपको मिल जाती हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर भक्ति भाव से भगवान की पूजा की है तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, जैसे कि इन महाशय को दिया है। तो कहानी इतने तक ही खत्म हो गई है। आपसे मेरी नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।